अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, आज की एपिसोड आपके लिए लेकर आई है जज्बाती तूफान, तल्ख फैसले और पुराने राजों का इंकशाफ। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए है। नाज़रीन, आज की एपिसोड में ज़ारा अब मजीद पीछे नहीं हट रही। सरमद के बार बार की जिद के बावजूद वो साफ कह देती है, मैं अपनी बहन की खुशी में रुकावट नहीं बन सकती। सरमद का दिल टूटता है मगर वो फिर भी हार नहीं मानता। सलमा साफ अल्फाज में मजर को कह देती है, मैं अब सारा के साथ रहूंगी। ये फैसला घर में एक नई दरार पैदा करता है और मजर को शाजिया की वापसी का खदशा बेचैन कर देता है। नाना मियां शाजिया से कहते हैं, बात करो वक्त थम जाएगा। ऐसा नहीं होता। शाजिया की खामोशी में उलझन भी है और डर भी है। पार्क में एक पुरस्कून लम्हे में सारा पूछती है, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? आदिल का जवाब चमका देता है, मोहब्बत में खामोशी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। रक्षी अपनी माँ से सवाल कर बैठती है, जो बरसों से दबे होते हैं। संजीना खाला आपसे बात क्यों नहीं करती? माँ का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हो जाता है और इस घर में जो नजर आता है वही सच नहीं होता। नाज़रीन, जब माँ नई गाड़ी देखती है तो सवाल करती है, सब कुछ कैसे हुआ? मुनव्वर कहता है, माँ आपसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन क्या वाकई वो सच बोल रहा है या कोई राज छिपा रहा है? ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, एपिसोड का आगाज होता है आदिल और ज़ारा के दिलचस्प कालमे से। आदिल ज़ारा के पास आता है लेकिन ज़ारा इसे नजरअंदाज करते हुए चली जाती है। आदिल हैरानी से कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? ज़ारा कहती है, मैं क्यों करूंगी, तुम हीरा हो। आदिल हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम भी इन लड़कियों जैसी हो जो हीरो के पीछे भागती है? ज़ारा कहती है, हाँ, हीरे सबको पसंद है, मुझे भी। ये मुकालमा दोनों किरदारों के जज्बात को यहाँ करता है और नाज़रीन को मजीद दिलचस्पी में मुब्तला कर देता है। आदिल दोबारा ज़ारा से कहता है, तो क्या तुम मुझे वाकई इग्नोर कर रही थी? ज़ारा जवाब देती है, तुम्हारा और सारा का रिश्ता तय हो चुका है, मैं अपनी बहन की खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहती। आदिल शिद्दत से कहता है, मेरी आंखों में देख कर कहो तुम मुझे नहीं चाहती। ज़ारा कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही बोलूंगी, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मदर सलमा से पुरानी जिंदगी के बारे में बात करता है। कहता है, इतने साल एक साथ गुजरे हैं मगर दिल से कभी करीब नहीं आए। सलमा हैरानी से पूछती है, ये ख्याल अब क्यों आया? मदर कहता है, ये एहसास ज़ारा की वजह से आया है, वो इस घर में एक नई रोशनी की तरह आई है। सलमा कहती है, सारा भी ऐसा कर सकती थी अगर इसे अपने दादा और माँ का सहारा मिलता। इनकी गुफ्तगू दोनों के माजी को दूरी कहानी को सामने लाती है। अजहर मजीद सलमा से पूछता है, कल रात तुम कमरे में क्यों नहीं आई? सलमा कहती है, मैं सारा के कमरे में थी और अब वहीं रहूंगी। मदर को शक होता है कि शाजिया की वापसी के बाद ये सब हो रहा है। सलमा वाज़ह करती है कि इसका ये कदम सारा की हिमायत में है। यह सीन दोनों के दरमियान तल्खी को उजागर करता है। नाज़रीन, नाना मियां शाजिया से पूछते हैं, क्या मदर से बात हुई? शाजिया कहती है, नहीं, अभी सामना नहीं हुआ। नाना मियां पूछते हैं, वाकई सामना नहीं हुआ या जानबूझकर गुरेज किया? शाजिया कहती है, सारा ने कहा है कि मदर बहुत बदल गए हैं। नाना मियां कहती है, अगर बदल गए हैं तो जाकर बात करो। शाजिया उलझन में कहती है, क्या बात करूं? कुछ भी कहा नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नाना मियां वाज़ह करते हैं, वो सारा और आदिल की शादी पर बात करने आई थी। शाजिया कहती है, सारा खुद भी आदिल से शादी करना चाहती है, अगर मैं इनकार करूं कुछ नहीं बदलेगा। नाना मियां इसे याद दिलाते हैं, वो खुद भी जिद्दी थी, अब सारा भी वैसे ही अपनी जिद पर है। ये मुकालमा दो नस्लों के बीच फासला और एक जैसे जज्बात को सामने लाता है। इसके बाद रक्षी की छोटी कहती है, तुम शादी के बाद बदल गई हो। रक्षी हैरानी से कहती है, ऐसा क्या बदला है? इनकी माँ आती है और पूछती है, क्या बातें हो रही हैं? रक्षी पूछती है, क्या आपको अपनी बहन संजीना से मिलने का दिल नहीं करता? वो पाकिस्तान आ रही हैं। माँ कहती है, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सीन माँ बेटी के रिश्ते में छुपी तल्खी को ज़ाहिर करता है। ये अपनी माँ से मजीद सवाल पूछती है, क्या कभी सोचा है कि आपकी बहन आपसे बात क्यों नहीं करना चाहती? माँ गुस्से से कहती है, क्या कहना चाहती हो? रक्षी कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ अजीब सवाल मेरे जहन में आते हैं। माँ जवाब देती है, दिमाग को कम चलाओ, आंखें खोलो, इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। ये मंजर नाज़रीन के दिल में मजीद सवालात और तजस्सुस जगाता है। नाज़रीन, सारा आदिल के लिए चाय लेकर आती है और पूछती है, क्या कुछ हुआ है? आदिल खामोश रहता है, जिस पर सारा कहती है, बाबा हमारी शादी कराना चाहते हैं लेकिन मम्मा नहीं। तुम कुछ क्यों नहीं कहते? आदिल कहता है, ऐसे हालात में क्या शादी की बात करना सही होगा? दोनों के दरमियान खामोशी और उलझन बढ़ जाती है। इसके बाद फर्द सलमा से पूछती है, शाजिया कहाँ है? सलमा तंजिया जवाब देती है, आपको तो घर में सुई गिरने की भी खबर होनी चाहिए। दोनों के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला होता है। सलमा कहती है, शाजिया की बेटियों का मुकाबला कैसे करोगी? फर्द जवाब देती है, 2 दिन की लड़कियां मेरे सामने खड़ी हो पाएंगी। ये सीन आने वाली नस्ली जंग की झलक पेश करता है। इसके बाद नाज़रीन, मुनव्वर अपनी माँ के लिए गाड़ी लेकर आता है। माँ हैरान होकर पूछती है, ये पैसे कहाँ से आए? मुनव्वर कहता है, बेटा कमाता है, माँ पर खर्च करता है, खुशी का मौका है, सवाल क्यों? वो कहता है, माँ मैं दुनिया में कुछ भी हूँ लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलता। माँ पूछती है, क्या रक्षी को बताया है? ये मंजर माँ बेटे के रिश्ते की सच्चाई को सामने लाता
जाता है। सारा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है। आपको याद होगा सारा की माँ शाजिया इसे मुसलसल हैदराबाद जाने के लिए जोर दे रही थी, लेकिन सारा इसे इनकार कर दिया था। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सारा के दिल में मजीद बेचैनी पैदा करेगा। सारा अब अपनी माँ के फैसले को रद्द नहीं कर पाएगी। आज की एपिसोड में सारा को अपनी हकीकत का सामना भी करना पड़ेगा। क्या सारा अपनी माँ से सच बोल पाएगी या फिर वो अपने राज छुपाए रखेगी। और अब बात करते हैं सारा और विकास के बारे में। आपको याद होगा सारा और विकास का पहला मिलना एक छुपा हुआ राज बन चुका था, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद सारा की जिंदगी में कुछ और नया होने वाला है। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी और साथ ही सारा की माँ शाजिया आज एक अहम फैसला ले सकती है। इस एपिसोड में शाजिया और नाना मियाँ के दरमियान तनाज़ा बढ़ने जा रहा है। शाजिया अपनी बेटियों के हवाले से एक फैसला सुनाएगी। आज की एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा एक लड़की जो मुनव्वर के साथ रहती है इसके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। क्या अनवर इस लड़की के जाल में फंस जाएगा या वो इस साजिश का मुकाबला करेगा। शाजिया सारा से कहती है ज़ारा कहाँ है और तुम भी सामान पैक करो, हम हैदराबाद जा रहे हैं। सारा हैरान होकर पूछती है माँ अभी तो आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। शाजिया जवाब देती है हम हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन सारा कहती है मैं यहीं रहूंगी, ये मेरा घर है। शाजिया गुस्से से कहती है तुम्हारा घर हैदराबाद में है, चलो यहाँ से। लेकिन सारा कहती है बाबा मना करेंगे, वो हमें जाने नहीं देंगे और पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं। शाजिया जवाब देती है क्या मुझे डरा रही हो। सारा गुस्से में कहती है मैं माँ तुझे डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ मेरी शादी होने वाली है। लेकिन शाजिया गुस्से से कहती है शादी का लफ्ज अपने दिमाग से निकाल दो, मैं यहाँ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी दौरान आदिल की वालदा यानी सारा की फूफो आती है और कहती है भाई भी दफ्तर में है और आदिल भी दफ्तर में है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तुम साथ चलो। सारा जवाब देती है मैं साथ चलूंगी, लेकिन शाजिया इस बात को रद्द कर देती है। फिर भी सारा जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ से कहती है तुम भी साथ चलो, मुझे लगता है फूफो की कुछ चाल है। फूफो सारा को बातों से मसाला देने की कोशिश करती है और कहती है तुम मेरी जान हो, तुम मेरी गुड़िया हो। इसी दौरान घर से निकलकर गाड़ी में सवार होते हुए एक लड़का रास्ते में खड़ा नजर आता है जिसका नाम विकास होता है। फूफो विकास को देखकर ड्राइवर से कहती है गाड़ी रोको और फिर वो इस लड़के के पास जाकर पूछती है तुम यहाँ क्यों खड़े हो। विकास की नजरें सारा पर पड़ती हैं, वो इसे गौर से देखता है। सारा भी इसे देखकर हैरान होती है और गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चली जाती है। फूफो विकास से पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। वो जवाब देता है मैं जानता हूँ, ये ज़ारा है। इस पर फूफो चौंककर कहती है ये मेरी भतीजी है, आप इसे कैसे जानते हो। विकास जवाब देता है मैं ज़ारा को जानता हूँ। इसके बाद सारा की माँ घर वापस आकर सारा से पूछती है तुम क्यों घबरा कर आई हो। सारा कुछ नहीं बताती और समी हुई दिखाई देती है। इसकी माँ बार बार सवाल करती है लेकिन सारा साफ इनकार कर देती है, वो इस लड़के को नहीं जानती। सारा कहती है वो ज़ारा को जानता है और फूफो इस लड़के को जानती है। दूसरी तरफ रक्षी सारा के घर आती है जहाँ रक्षी सारा को देखकर कहती है क्या हाल है, लेकिन ज़ारा फौरन कहती है मैं सारा नहीं ज़ारा हूँ। फिर रक्षी अपनी छोटी बहन से पूछती है अम्मी कहाँ है। इस पर जवाब देती है वो दवाई लेने के लिए क्लिनिक गई होगी। ज़ारा आहिस्ता से कहती है वो पता करने गई होगी मेरे किस बाजू पर चोट लगी है। इसी दौरान नाजी जवाब देती है तुम्हारी माँ और बहन भी साथ गई हैं। ये सुनते ही ज़ारा गुस्से से नाना के पास आती है और पूछती है अम्मी को फूफो के साथ जाने की क्या जरूरत थी। नाना मियाँ कहते हैं वो कहाँ गई है। ज़ारा जवाब देती है वो फूफो के साथ दवाई लेने गई है। नाना मियाँ अफसोस के साथ कहते हैं एक तरफ वो मुझे झूठा साबित कर रही है, दूसरी तरफ वो साथ जा रही है। ज़ारा कहती है मुझे लगता है फूफो अम्मी को फंसा रही है। इसी दौरान अम्मी आ जाती है और कहती है वो मुझे फंसाए, ये हो ही नहीं सकता। ज़ारा अपनी माँ से पूछती है आप कहाँ गई थी और माँ कार कर देती है हम घर में ही थे, कहीं नहीं गए। नाना मियाँ ये झगड़ा सुनते हैं और कहते हैं तुम दोनों लड़ाई ना करो, मैं बरार की तरफ जा रहा हूँ। शाजिया को कहते हैं तुम भी साथ चलो, लेकिन ज़ारा गुस्से से कहती है माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, ये तुम्हारा घर है। शाजिया कहती है खुदा के लिए तुम ऐसी बात ना करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ज़ारा जवाब देती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो सही कह रही हूँ। माँ आपको खौफ की वजह से आप भूल जाती हैं कि एक बच्चे को दो रिश्तों की जरूरत होती है। इसके बाद शाजिया नाना मियाँ को कहती है मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई थी, क्या आप विकास नामी शख्स को जानते हैं। नाना मियाँ जवाब देते हैं नहीं मैं नहीं जानता। शाजिया कहती है विकास सारा से मिला था, लेकिन सारा मानने से इनकार करती है। नाना मियाँ मशवरा देते हैं तुम शर्मा से पूछो, वो जानता होगा। ज़ारा की माँ शाजिया बैठकर अपने माजी को याद करती है। वो सोच रही होती है जब कासम खेल रहा था। इस वक्त इसके वालिद आते हैं और इसे बुखार होने का पूछते हैं क्या तुम्हें बुखार है। शाजिया कहती है इसे बुखार नहीं है। फिर वो हलचल में कहते हैं मैं इसका बाप हूँ, तुम्हें क्यों इसकी परवाह नहीं है। इसी दौरान सारा के बाद मजर आकर कहते हैं कानों पर हाथ रखने से माजी की तलखियाँ और चीखें नहीं भूली जाती। शाजिया मजर को जवाब देती है मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो आपका बेटा था, मैंने इसको 9 महीने में पेट में रखा था, वो 9 महीने तक मेरे वजूद का हिस्सा था। शाजिया के दर्द को कोई नहीं समझता और वो मजीद कहती है इसकी सांस जिंदा है, एक माँ के
दर्द को कैसे समझ सकते हो, तो मुझे तो समझ नहीं सके। इसके बाद मदर कहता है हमारी बेटियां अब यहीं रहेंगी। शाजिया गुस्से में आकर कहती है वो मेरी भी बेटियां हैं, तुमने मेरी एक बेटी को अपने पास रखकर क्या साबित करना चाहते थे। मदर जवाब देता है अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं तो तुमने मेरी बेटी को अपने पास रखकर मुझे और मेरी बेटी को किस चीज की सजा दी। शाजिया कहती है तुम्हें बेटियां नहीं चाहिए थी, तुम्हें बेटा चाहिए था, क्या आपने मुझे ये बताया था। मदर कहता है हाँ मैंने यही कहा था, क्यों ना कि मैं पागल था, मैं समझ नहीं पाया और ये मेरी दीवानगी ने मेरे 20 साल छीन लिए। इसके बाद सारा की दादी आकर कहती है जाओ अपनी माँ को कहो मेरे लिए अदरक की चाय बना कर लाओ। सारा जवाब देती है कौन सी माँ को कहूँ। दादी हंसते हुए कहती है कि आप अपनी मरी हुई माँ को ऊपर से फोन करके इसे अदरक की चाय बनवाने को कहेंगे। फिर दादी मजीद कहती है तुम्हारी वालदा सलमा से बेहतर अदरक की चाय बनाती थी। नाज़रीन दरअसल ये सारा नहीं ज़ारा होती है जो दादी से कहती है अगर मैं ऐसे फोन करूं तो। दादी हंसते हुए जवाब देती है पागल लड़की, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। ज़ारा जवाब देती है अगर मेरी माँ जिंदा हो तो। दादी ये क्यों पागलों वाली बात कर रही हो। इसी दौरान ज़ारा की असल माँ शाजिया आती है जिसे देखकर दादी दंग रह जाती है। शाजिया दादी के गले मिलती है और दादी जोर जोर से रोती है, पूछती हो शाजिया तुम जिंदा थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसी दौरान ज़ारा कहती है दादी क्या मुझे इस तरीके से नहीं मिलोगी जिस तरह माँ को मिली हो। दादी जवाब देती है अच्छा मैं मिलती हूँ, लेकिन दादी को ये पता नहीं होता ये सारा नहीं बल्कि ज़ारा है। दादी हंसते हुए कहती है मैं जानती हूँ तुम जब हैदराबाद दौड़ दौड़ कर जाती थी तो अपनी माँ से मिलने जाती थी। ज़ारा जवाब देती है नहीं माँ मैं तो हैदराबाद ही रहती थी। दादी कहती है अब तुम ये ना कहना तुम जुड़वा हो। शाजिया खुशी से बताती है हाँ अम्मी ये जुड़वा है। दूसरी तरफ अनवर को एक बड़ी आफत आने वाली है। वो लड़की जिसके साथ वो रहता है इसका सारा खर्चा उठाती है। वो इसे गवाह करके सिंगापुर भेजना चाहती है। वो लड़की अनवर को बिजनेस के बहाना बनाकर सिंगापुर भेजना चाहती है ताकि वो वापस ना आ सके। अनवर की वालदा को दिल में एक गड़बड़ का एहसास होता है। वो कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या नाना मियाँ के एक सख्त फैसले से वो शाजिया से कहते हैं अब वो यहाँ नहीं रह सकते। इनका कहना है वर्षों पहले सब रिश्ते तोड़ चुके थे ताकि माजी का पीछा न कर सके। ज़ारा इनके लिए होटल का बंदोबस्त किया है और शाजिया को फैसला करना है साथ चलना या पीछे रुकना है। ज़ारा जब माँ से पूछती है क्या उन्होंने नाना मियाँ को जाने का कहा है, माँ का गुस्सा रूज पर होता है। ज़ारा को कहती है इसने सारी हदें पार कर दी हैं। ज़ारा जवाब देती है हैदराबाद से निकलते ही हम सब ने हदें पार कर दी थी। ऐसा लगता है माँ और बेटी के दरमियान तलखी और नया रुख तैयार कर रही है। सारा की सौतेली माँ की शफकत भरी बातें दिल को छू जाती हैं। वो सारा की सेहत के बारे में फिक्रमंद है मगर सारा अपनी माँ और नाना का ख्याल रखने की जिद कर रही है। मजर और सलमा की गुफ्तगू एक दर्दनाक माजी की याद दिलाती है। मजर कहता है कि झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है और सलमा सवाल करती है ऐसी औरत अपने शोहर को कैसे छोड़ सकती है जो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के लिए लड़ी हो। रक्षी अपने शोहर से नाराज है, कहती है वो इसकी काज क्यों नहीं सुनता। मुनव्वर कारोबार का बहाना बनाता है लेकिन रक्षी का सवाल बड़ा सादा है, जब माँ एक्सीडेंट में थी तो तुम कहाँ थे, क्या ये रिश्ता अब बच पाएगा। एक वो जज्बाती सीन में सारा की माँ कहती है अब जब तुम्हारी असल माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सारा जवाब देती है माँ एक ही होती है वो आप हैं। ये मंजर वाकई आंखें नाम कर देता है। आदिल की माँ एक बार फिर शाजिया को जज्बाती करने की कोशिश करती है, बेहोश होने का ड्रामा करती है और शाजिया को अपने कमरे में ले जाती है। वो चाहती है कि शाजिया अपने शोहर को माफ कर दे ताकि आदिल और सारा की शादी हो जाए, लेकिन शाजिया साफ कह देती है मेरी बेटी आदिल से शादी नहीं करेगी। फर्द का झूठ पकड़ लेती है। फर्द ने दाएं बाजू पर बाली पहनी होती है जबकि शिकायत बाएं बाजू पर दर्द की है। ज़ारा कहती है दर्द अगर अपना हो तो खुद ही समझ आता है। ये डायलॉग नाज़रीन के दिल पर नक्श छोड़ जाता है। आदिल अपने मामू को सच बताना चाहता है कि वो सारा से शादी नहीं करना चाहता। ज़ारा इसे रोक लेती है और कहती है पहले सब कुछ ठीक होने दो, मगर आदिल की मोहब्बत इसे बेकरार किए हुए है। ज़ारा के नाना शाजिया से कहते हैं अब वो मजीद यहाँ नहीं रुक सकते, किसी होटल में ठहरना चाहते हैं। शाजिया जवाब देती है यहाँ इन्हें कोई नहीं जानता। नाना मियाँ वजाहत करते हैं जब ये शहर छोड़कर गए थे तो साहब से राब्ता खत्म कर दिया था ताकि इनके कोई पीछे ना आए। ज़ारा के मुताबिक आप वो अबरार के दोस्त के घर जा सकते हैं। शाजिया नाना मियाँ से पूछती है क्या मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। नाना मियाँ जवाब देते हैं ये तो आप अपनी बेटी से पूछे। इसी दौरान ज़ारा ऊपर आ जाती है और बहस में कूद पड़ती है और वह माँ से सवाल करती है क्या आपने नाना मियाँ से कुछ कहा है। शाजिया गुस्से से ज़ारा को डांटती है कि आज तुमने तमाम हदें पार कर दी हैं। ज़ारा पलटकर कहती है हमने तो हैदराबाद को अबूर करते ही सारी हदें पार कर ली थी। माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। शाजिया फैसला करती है कि अब वो यहाँ नहीं रुकेंगी और किसी होटल में चले जाएंगी, लेकिन ज़ारा कहती है यहाँ से कोई नहीं चलेगा। सारा की सौतेली माँ कमरे में आती है और देखती है कि सारा जाग रही है। वो सारा से कहती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो जागती रही तो थकावट महसूस होगी। सारा कहती है वो ठीक है और अपनी माँ और दादा को नाश्ते के बारे में बताने का कहती है। माँ कहती है लड़कियाँ अभी सो रही हैं। मदर कहता है वो इस घर में मेहमान बनकर आए हैं और मेहमानों के साथ सलूक वैसा ही होगा। वो कहता है एक झूठ
झूठ की वजह से इसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। सलमा पूछती है इस शख्स के साथ क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बेटी की कुर्बानी दी हो। मजहर के पास सलमा आती है और पूछती है आखिर शाजिया की कुर्बानी की क्या वजह थी। मजहर कहता है कि कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि इसका बाप शुरू से ही इनकी शादी के खिलाफ था। सलमा सवाल करती है एक ऐसी औरत जो शोहर के साथ अस्पताल में थी वो क्यों सब कुछ छोड़ गई। मजहर खामोश है। सलमा इसके गहरे दुख में डूबी है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी का भरम क्यों तोड़ी है। शिमनवर से पूछती है वो इसकी कॉल्स क्यों नहीं उठाता। मुनव्वर कहता है कि इसकी एक अहम मुलाकात थी। रक्षी कहती है कि इसकी वालदा का एक्सीडेंट हुआ था और मुनव्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनव्वर कहता है कारोबार इसके लिए बहुत जरूरी है। वो रक्षी से कहता है कि वो अपने भाई से अपने हिस्से की बात करे। शिमनवर से इसकी लापरवाही पर नाराज है। कहती है इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है वो नहीं आया। मुनव्वर जवाब देता है कारोबारी मीटिंग थी वो दोस्तों के साथ सब कुछ तरतीब दिया था। फिर वो कहता है जब रक्षी अपने घर जाए तो मामू से अपने जायदाद के हिस्से के बारे में बात करे। ये जुमला सुनकर रक्षी हैरान हो जाती है और मुनव्वर को कहती है अब कारोबार के लिए पैसा चाहिए जज्बात के लिए वक्त नहीं। सारा अपनी माँ से कहती है जब ज़ारा इसे लेने आई तब इसे मालूम हुआ कि इसकी असल माँ जिंदा है। सलमा को ये सुनकर सदमा होता है। वो कहती है अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है लेकिन सारा दिलासा देती है तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सलमा अपनी बेबसी पर परेशान है और सारा के फैसलों से खौफजदा है, खासतौर पर फरहत से मुतल्लिक। शाजिया सारा और ज़ारा को ढूंढ रही होती है। फरहत इसे अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करती है और फिर बेहोश होने का बहाना करती है। कमरे में फरहत शाजिया से माफ़ी मांगती है। कहती है वो मजबूर थी। शाजिया कहती है 20 साल कैसे भूल जाऊं। फरहत अब जज्बाती बातों के साथ शाजिया को राजी करने की कोशिश करती है कि वो अपने शोहर को वापस कबूल कर ले लेकिन शाजिया इनकार कर देती है। सारा की माँ यहाँ से चली जाती है तो फर्द बाद में कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि आदिल की शादी सारा से ना हो। इसी दौरान ज़ारा आ जाती है। वो सब कुछ सुन लेती है और देखती है इसके किस बाजू में दर्द है। वो पूछती है फर्द जवाब देती है बाएं में बहुत तकलीफ होती है। ज़ारा कहती है लेकिन आपने बाली दाएं तरफ पहन रखी थी। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि पुप्पो आप अपने दर्द को खुद समझें और अपना दर्द किसी और के सर पर ना डालें क्योंकि अक्सर दर्द बर्दाश्त करने वाले लोग बहुत बेरहम होते हैं। इसके बाद आदिल ज़ारा के पास आता है और कहता है वो मामू को बता देगा वो सारा से शादी नहीं करना चाहता। ज़ारा इसे कहती है सब्र करो पहले एक मसला हल हो जाए फिर इस पर बात करेंगे। आदिल अपन जज्बात में कहता है कि मोहब्बत के लिए जान दी जा सकती है। ज़ारा की बातों से लगता है वो किसी बड़ी हकीकत को संभालने की कोशिश कर रही है। सलमा नाना मियाँ के लिए नाश्ता लेकर आती है मगर नाना मियाँ कहते हैं वो तो जा रहे हैं बाहर से कुछ खा लेते। लेकिन सलमा कहती है मेहमान को बाहर का खाना देना मुनासिब नहीं है। वो बताती है कि शाजिया के लिए भी खाना लेकर आई है। शायद वो लड़कियों को देखने गई हो। माहौल कुछ देर के लिए नरम हो जाता है। नाना मियाँ से मजीद पूछती है कि सारा कब से इनके राब्ते में है। नाना मियाँ जवाब देते हैं हम तो इसे ज़ारा समझते थे जो कि सारा थी और आप लोग सारा को ज़ारा समझते थे। इस फिक्रे में पूरी कहानी का राज खुलता है कि किस तरह शनाख्तें उलझ गई और फैसले गलत समझ लिए गए। एपिसोड में सारा की जिंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है। आपको याद होगा सारा की माँ शाजिया इसे मुसलसल हैदराबाद जाने के लिए जोर दे रही थी लेकिन सारा इसे इनकार कर दिया था। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सारा के दिल में मजीद बेचैनी पैदा करेगा। सारा अब अपनी माँ के फैसले को रद्द नहीं कर पाएगी। आज की एपिसोड में सारा को अपनी हकीकत का सामना भी करना पड़ेगा। क्या सारा अपनी माँ से सच बोल पाएगी या फिर वो अपने राज छुपाए रखेगी। और अब बात करते हैं सारा और वकास के बारे में। आपको याद होगा सारा और वकास का पहला मिलना एक छुपा हुआ राज बन चुका था लेकिन अब इस मुलाकात के बाद सारा की जिंदगी में कुछ और नया होने वाला है। क्या ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी और साथ ही ज़ारा की माँ शाजिया आज एक अहम फैसला ले सकती है। इस एपिसोड में शाजिया और नाना मियाँ के दरमियान तनाज़ा बढ़ने जा रहा है। शाजिया अपनी बेटियों के हवाले से एक फैसला सुनाएगी। आज की एपिसोड में यह भी देखने को मिलेगा एक लड़की जो मुनव्वर के साथ रहती है इसके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। क्या अनवर इस लड़की के जाल में फंस जाएगा या वह इस साजिश का मुकाबला करेगा इसकी माँ से। जहाँ शाजिया सारा से कहती है ज़ारा कहाँ है और तुम भी सामान पैक करो हम हैदराबाद जा रहे हैं। सारा हैरान होकर पूछती है माँ अभी तो आए हैं हम कहाँ जा रहे हैं। शाजिया जवाब देती है हम हैदराबाद जा रहे हैं लेकिन सारा कहती है मैं यहीं रहूंगी ये मेरा घर है। शाजिया गुस्से से कहती है तुम्हारा घर हैदराबाद में है चलो यहाँ से। लेकिन सारा कहती है बाबा मना करेंगे वो हमें जाने नहीं देंगे और पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं। शाजिया जवाब देती है क्या मुझे डरा रही हो। सारा गुस्से में कहती है मैं माँ तुझे डरा नहीं रही हूँ बता रही हूँ मेरी शादी होने वाली है। लेकिन शाजिया गुस्से से कहती है शादी का लफ्ज अपने दिमाग से निकाल दो मैं यहाँ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी दौरान आदिल की वालदा यानी सारा की फूफो आती है और कहती है भाई भी दफ्तर में है और आदिल भी दफ्तर में है मुझे डॉक्टर के पास जाना है तुम साथ चलो। सारा जवाब देती है मैं साथ चलूंगी लेकिन शाजिया इस बात को रद्द कर देती है।
फिर भी सारा जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ से कहती है तुम भी साथ चलो, मुझे लगता है फूफो की कुछ चाल है। फूफो सारा को बातों से मसाला देने की कोशिश करती है और कहती है तुम मेरी जान हो, तुम मेरी गुड़िया हो। इसी दौरान घर से निकलकर गाड़ी में सवार होते हुए एक लड़का रास्ते में खड़ा नजर आता है जिसका नाम विकास होता है। फूफो विकास को देखकर ड्राइवर से कहती है गाड़ी रोको और फिर वो इस लड़के के पास जाकर पूछती है तुम यहाँ क्यों खड़े हो। विकास की नजरें सारा पर पड़ती हैं, वो इसे गौर से देखता है। सारा भी इसे देखकर हैरान होती है और गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चली जाती है। फूफो विकास से पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। वो जवाब देता है मैं जानता हूँ, ये ज़ारा है। इस पर फूफो चौंक कहती है ये मेरी भतीजी है, आप इसे कैसे जानते हो। विकास जवाब देता है मैं ज़ारा को जानता हूँ। इसके बाद सारा की माँ घर वापस आकर सारा से पूछती है तुम क्यों घबरा कर आई हो। सारा कुछ नहीं बताती और समी हुई दिखाई देती है। इसकी माँ बार बार सवाल करती है लेकिन सारा साफ इनकार कर देती है, वो इस लड़के को नहीं जानती। सारा कहती है वो ज़ारा को जानता है और फूफो इस लड़के को जानती है। दूसरी तरफ रक्षी सारा के घर आती है जहाँ रक्षी सारा को देखकर कहती है क्या हाल है, लेकिन ज़ारा फौरन कहती है मैं सारा नहीं ज़ारा हूँ। फिर रक्षी अपनी छोटी बहन से पूछती है अम्मी कहाँ है। इस पर जवाब देती है वो दवाई लेने के लिए क्लिनिक गई होगी। ज़ारा आहिस्ता से कहती है वो पता करने गई होगी मेरे किस बाजू पर चोट लगी है। इसी दौरान नाजी जवाब देती है तुम्हारी माँ और बहन भी साथ गई हैं। ये सुनते ही ज़ारा गुस्से से नाना के पास आती है और पूछती है अम्मी को फूफो के साथ जाने की क्या जरूरत थी। नाना मियाँ कहती हैं वो कहाँ गई है। ज़ारा जवाब देती है वो फूफो के साथ दवाई लेने गई है। नाना मियाँ अफसोस के साथ कहते हैं एक तरफ वो मुझे झूठा साबित कर रही है, दूसरी तरफ वो साथ जा रही है। ज़ारा कहती है मुझे लगता है फूफो अम्मी को फंसा रही है। इसी दौरान अम्मी आ जाती है और कहती है वो मुझे फंसाए, ये हो नहीं सकता। ज़ारा अपनी माँ से पूछती है आप कहाँ गई थी और मान कर देती है हम घर में ही थे, कहीं नहीं गए। नाना मियाँ ये झगड़ा सुनते हैं और कहते हैं तुम दोनों लड़ाई ना करो, मैं बरार की तरफ जा रहा हूँ। शाजिया को कहते हैं तुम भी साथ चलो, लेकिन ज़ारा गुस्से से कहती है माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, ये तुम्हारा घर है। शाजिया कहती है खुदा के लिए तुम ऐसी बात ना करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ज़ारा जवाब देती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो सही कह रही हूँ। माँ आपको खौफ की वजह से आप भूल जाती हैं कि एक बच्चे को दो रिश्तों की जरूरत होती है। इसके बाद शाजिया नाना मियाँ को कहती है मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई थी, क्या आप विकास नामी शख्स को जानते हैं। नाना मियाँ जवाब देते हैं नहीं मैं नहीं जानता। शाजिया कहती है विकास सारा से मिला था, लेकिन सारा मानने से इनकार करती है। नाना मियाँ मशवरा देते हैं तुम शर्मा से पूछो, वो जानता होगा। ज़ारा की माँ शाजिया बैठकर अपने माजी को याद करती है। वो सोच रही होती है जब कासम खेल रहा था। इस वक्त इसके वालिद आते हैं और इसे बुखार होने का पूछते हैं क्या तुम्हें बुखार है। शाजिया कहती है इसे बुखार नहीं है। फिर वो हलचल में कहते हैं मैं इसका बाप हूँ, तुम्हें क्यों इसकी परवाह नहीं है। इसी दौरान सारा के बाद मजर आकर कहते हैं कानों पर हाथ रखने से माजी की तलखियाँ और चीखें नहीं भूली जाती। शाजिया मजर को जवाब देती है मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, वो आपका बेटा था, मैंने इसको 9 महीने में पेट में रखा था, वो 9 महीने तक मेरे वजूद का हिस्सा था। शाजिया के दर्द को कोई नहीं समझता और वो मजीद कहती है इसकी सांस जिंदा है, एक माँ के दर्द को कैसे समझ सकते हो, तो मुझे तो समझ नहीं सके। इसके बाद मदर कहता है हमारी बेटियां अब यहीं रहेंगी। शाजिया गुस्से में आकर कहती है वो मेरी भी बेटियां हैं, तुमने मेरी एक बेटी को अपने पास रखकर क्या साबित करना चाहते थे। मदर जवाब देता है अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं तो तुमने मेरी बेटी को अपने पास रखकर मुझे और मेरी बेटी को किस चीज की सजा दी। शाजिया कहती है तुम्हें बेटियां नहीं चाहिए थी, तुम्हें बेटा चाहिए था, क्या आपने मुझे ये बताया था। मदर कहता है हाँ मैंने यही कहा था, क्यों ना कि मैं पागल था, मैं समझ नहीं पाया और ये मेरी दीवानगी ने मेरे 20 साल छीन लिए। इसके बाद सारा की दादी आकर कहती है जाओ अपनी माँ को कहो मेरे लिए अदरक की चाय बना कर लाओ। सारा जवाब देती है कौन सी माँ को कहूँ। दादी हंसते हुए कहती है कि आप अपनी मरी हुई माँ को ऊपर से फोन करके इसे अदरक की चाय बनवाने को कहेंगी। फिर दादी मजीद कहती है तुम्हारी वालदा सलमा से बेहतर अदरक की चाय बनाती थी। नाज़रीन दरअसल ये सारा नहीं ज़ारा होती है जो दादी से कहती है अगर मैं ऐसे फोन करूं तो। दादी हंसते हुए जवाब देती है पागल लड़की, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। ज़ारा जवाब देती है अगर मेरी माँ जिंदा हो तो। दादी ये क्यों पागलों वाली बात कर रही हो। इसी दौरान ज़ारा की असल माँ शाजिया आती है जिसे देखकर दादी दंग रह जाती है। शाजिया दादी के गले मिलती है और दादी जोर जोर से रोती है, पूछती हो शाजिया तुम जिंदा थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसी दौरान ज़ारा कहती है दादी क्या मुझे इस तरीके से नहीं मिलोगी जिस तरह माँ को मिली हो। दादी जवाब देती है अच्छा मैं मिलती हूँ, लेकिन दादी को ये पता नहीं होता ये सारा नहीं बल्कि ज़ारा है। दादी हंसते हुए कहती है मैं जानती हूँ तुम जब हैदराबाद दौड़ दौड़ कर जाती थी तो अपनी माँ से मिलने जाती थी। ज़ारा जवाब देती है नहीं माँ मैं तो हैदराबाद ही रहती थी। दादी कहती है अब तुम ये ना कहना तुम जुड़वा हो। शाजिया खुशी से बताती है हाँ अम्मी ये जुड़वा है। दूसरी तरफ अनवर को एक बड़ी आफत आने वाली है। वो लड़की जिसके साथ वो रहता है इसका सारा खर्चा उठाती है, वो इसे गवाह करके सिंगापुर भेजना चाहती है। वो लड़की अनवर को बिजनेस के बहाना बनाकर सिंगापुर भेजना चाहती है ताकि वो वापस ना आ सके।
अनवर की वालदा को दिल में एक गड़बड़ का एहसास होता है। वो शाजिया से कहते हैं अब वो यहाँ नहीं रह सकते। इनका कहना है वर्षों पहले सब रिश्ते तोड़ चुके थे ताकि माजी का पीछा न कर सके। ज़ारा इनके लिए होटल का बंदोबस्त किया है और शाजिया को फैसला करना है साथ चलना या पीछे रुकना है। ज़ारा जब माँ से पूछती है क्या उन्होंने नाना मियाँ को जाने का कहा है, माँ का गुस्सा रूज पर होता है। ज़ारा को कहती है इसने सारी हदें पार कर दी हैं। ज़ारा जवाब देती है हैदराबाद से निकलते ही हम सब ने हदें पार कर दी थी। ऐसा लगता है माँ और बेटी के दरमियान तलखी और नया रुख तैयार कर रही है। सारा की सौतेली माँ की शफकत भरी बातें दिल को छू जाती हैं। वो सारा की सेहत के बारे में फिक्रमंद है मगर सारा अपनी माँ और नाना का ख्याल रखने की जिद कर रही है। मजर और सलमा की गुफ्तगू एक दर्दनाक माजी की याद दिलाती है। मजर कहता है कि झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है और सलमा सवाल करती है ऐसी औरत अपने शोहर को कैसे छोड़ सकती है जो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के लिए लड़ी हो। रक्षी अपने शोहर से नाराज है, कहती है वो इसकी कॉल्स क्यों नहीं सुनता। मुनव्वर कारोबार का बहाना बनाता है लेकिन रक्षी का सवाल बड़ा सादा है, जब माँ एक्सीडेंट में थी तो तुम कहाँ थे, क्या ये रिश्ता अब बच पाएगा। एक वो जज्बाती सीन में सारा की माँ कहती है अब जब तुम्हारी असल माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सारा जवाब देती है माँ एक ही होती है, वो आप हैं। ये मंजर वाकई आंखें नाम कर देता है। आदिल की माँ एक बार फिर शाजिया को जज्बाती करने की कोशिश करती है, बेहोश होने का ड्रामा करती है और शाजिया को अपने कमरे में ले जाती है। वो चाहती है कि शाजिया अपने शोहर को माफ कर दे ताकि आदिल और सारा की शादी हो जाए, लेकिन शाजिया साफ कह देती है मेरी बेटी आदिल से शादी नहीं करेगी। फर्द का झूठ पकड़ लेती है। फर्द ने दाएं बाजू पर बाली पहनी होती है जबकि शिकायत बाएं बाजू पर दर्द की है। ज़ारा कहती है दर्द अगर अपना हो तो खुद ही समझ आता है। ये डायलॉग नाज़रीन के दिल पर नक्श छोड़ जाता है। आदिल अपने मामू को सच बताना चाहता है कि वो सारा से शादी नहीं करना चाहता। ज़ारा इसे रोक लेती है और कहती है पहले सब कुछ ठीक होने दो, मगर आदिल की मोहब्बत इसे बेकरार किए हुए है। ज़ारा के नाना शाजिया से कहते हैं अब वो मजीद यहाँ नहीं रुक सकते, किसी होटल में ठहरना चाहते हैं। शाजिया जवाब देती है यहाँ इन्हें कोई नहीं जानता। नाना मियाँ वजाहत करते हैं जब ये शहर छोड़कर गए थे तो साहब से राब्ता खत्म कर दिया था ताकि इनके कोई पीछे ना आए। ज़ारा के मुताबिक आप वो अबरार के दोस्त के घर जा सकते हैं। शाजिया नाना मियाँ से पूछती है क्या मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। नाना मियाँ जवाब देते हैं ये तो आप अपनी बेटी से पूछे। इसी दौरान ज़ारा ऊपर आ जाती है और बहस में कूद पड़ती है और वह माँ से सवाल करती है क्या आपने नाना मियाँ से कुछ कहा है। शाजिया गुस्से से ज़ारा को डांटती है कि आज तुमने तमाम हदें पार कर दी हैं। ज़ारा पलटकर कहती है हमने तो हैदराबाद को अबूर करते ही सारी हदें पार कर ली थी। माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। शाजिया फैसला करती है कि अब वो यहाँ नहीं रुकेंगी और किसी होटल में चले जाएंगी, लेकिन ज़ारा कहती है यहाँ से कोई नहीं चलेगा। सारा की सौतेली माँ कमरे में आती है और देखती है कि सारा जाग रही है। वो सारा से कहती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो जागती रही तो थकावट महसूस होगी। सारा कहती है वो ठीक है और अपनी माँ और दादा को नाश्ते के बारे में बताने का कहती है। माँ कहती है लड़कियाँ अभी सो रही हैं। मदर कहता है वो इस घर में मेहमान बनकर आए हैं और मेहमानों के साथ सलूक वैसा ही होगा। वो कहता है एक झूठ की वजह से इसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। सलमा पूछती है इस शख्स के साथ क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बेटी की कुर्बानी दी हो। मजर के पास सलमा आती है और पूछती है आखिर शाजिया की कुर्बानी की क्या वजह थी। मजर कहता है कि कोई मजबूरी नहीं थी बल्कि इसका बाप शुरू से ही इनकी शादी के खिलाफ था। सलमा सवाल करती है एक ऐसी औरत जो शोहर के साथ अस्पताल में थी वो क्यों सब कुछ छोड़ गई। मदर खामोश है। सलमा इसके गहरे दुख में डूबी है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी का भरम क्यों तोड़ी है। मुनव्वर से पूछती है वो इसकी कॉल्स क्यों नहीं उठाता। मुनव्वर कहता है कि इसकी एक अहम मुलाकात थी। रक्षी कहती है कि इसकी वालदा का एक्सीडेंट हुआ था और मुनव्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनव्वर कहता है कारोबार इसके लिए बहुत जरूरी है। वो रक्षी से कहता है कि वो अपने भाई से अपने हिस्से की बात करे। मुनव्वर से इसकी लापरवाही पर नाराज है। कहती है इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, वो नहीं आया। मुनव्वर जवाब देता है कारोबारी मीटिंग थी, वो दोस्तों के साथ सब कुछ तरतीब दिया था। फिर वो कहता है जब रक्षी अपने घर जाए तो मामू से अपने जायदाद के हिस्से के बारे में बात करे। ये जुमला सुनकर रक्षी हैरान हो जाती है और मुनव्वर को कहती है अब कारोबार के लिए पैसा चाहिए, जज्बात के लिए वक्त नहीं। सारा अपनी माँ से कहती है जब ज़ारा इसे लेने आई तब इसे मालूम हुआ कि इसकी असल माँ जिंदा है। सलमा को ये सुनकर सदमा होता है। वो कहती है अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन सारा दिलासा देती है तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सलमा अपनी बेबसी पर परेशान है और सारा के फैसलों से खौफजदा है, खासतौर पर फरहत से मुतल्लिक़। शाजिया सारा और ज़ारा को ढूंढ रही होती है। फरहत इसे अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करती है और फिर बेहोश होने का बहाना करती है। कमरे में फरहत शाजिया से माफ़ी मांगती है, कहती है वो मजबूर थी। शाजिया कहती है 20 साल कैसे भूल जाऊं। फरहत अब जज्बाती बातों के साथ शाजिया को राजी करने की कोशिश करती है कि वो अपने शोहर को वापस कबूल कर ले, लेकिन शाजिया इनकार कर देती है। सारा की माँ यहाँ से चली जाती है तो फर्द बाद में कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि आदिल की शादी सारा से ना हो। इसी दौरान ज़ारा आ जाती है। वो सब कुछ सुन लेती है और देखती है इसकी किस बाजू में दर्द है
वो पूछती है, फर्द जवाब देती है, बाएं में बहुत तकलीफ होती है। ज़ारा कहती है, लेकिन आपने बाली दाएं तरफ पहन रखी थी। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि पुप्पो आप अपने दर्द को खुद समझें और अपना दर्द किसी और के सर पर ना डालें, क्योंकि अक्सर दर्द बर्दाश्त करने वाले लोग बहुत बेरहम होते हैं। इसके बाद आदिल ज़ारा के पास आता है और कहता है वो मामू को बता देगा, वो सारा से शादी नहीं करना चाहता। ज़ारा ऐसे कहती है, सब्र करो, पहले एक मसला हल हो जाए फिर इस पर बात करेंगे। आदिल अपन जज्बात में कहता है कि मोहब्बत के लिए जान दी जा सकती है। ज़ारा की बातों से लगता है वो किसी बड़ी हकीकत को संभालने की कोशिश कर रही है। सलमा नाना मियाँ के लिए नाश्ता लेकर आती है, मगर नाना मियाँ कहते हैं वो तो जा रहे हैं, बाहर से कुछ खा लेते। लेकिन सलमा कहती है मेहमान को बाहर का खाना देना मुनासिब नहीं है। वो बताती है कि शादिया के लिए भी खाना लेकर आई है, शायद वो लड़कियों को देखने गई हो। माहौल कुछ देर के लिए नरम हो जाता है। नाना मियाँ से मजीद पूछती है कि सारा कब से इनके राब्ते में है। नाना मियाँ जवाब देते हैं, हम तो इसे ज़ारा समझते थे जो कि सारा थी, और आप लोग सारा को ज़ारा समझते थे। इस फिक्रे में पूरी कहानी का राज खुलता है कि किस तरह शनाख्तें उलझ गई और फैसले गलत समझ लिए गए। आप तबीयत से वो बिस्तर पर लेटी होती है, नडाल होती है। सारा के वालिद कमरे में आते हैं और परेशानी से पूछते हैं कि सलमा तुम आज नाश्ते के लिए नहीं उठी है। वो पूछते हैं क्या तुम्हें बुखार है, क्या दवाई ली है। सलमा हिम्मत होने की शिकायत करती है। वालिद कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, लेकिन सलमा इनकार कर देती है। वो कहती है अभी मुझ में हिम्मत नहीं है। वालिद कहते हैं ठीक है, मैं डॉक्टर को घर ले आता हूँ। मामला काफी संजीदा हो जाता है। दूसरी तरफ आदिल अपने कमरे में बैठा होता है। ज़ारा अंदर आती है और पूछती है क्या कराची से किसी ने फोन किया है, पुप्पो या अम्मी ने। आदिल उलझन में होता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। ज़ारा बात को घुमा फिरा कर कहती है तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया है। आदिल ये सुनकर हैरान होता है। जब वो सुनता है ये रिश्ता सारा के साथ हुआ है, वो बेयकीनी से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। ज़ारा बता देती है ये मामू की तरफ से तय हुआ है, लेकिन अम्मी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करती। आदिल सोच में पड़ जाता है और कहता है अगर अम्मी नहीं मानेगी तो ये रिश्ता कैसे होगा। ज़ारा कहती है शायद कल को हमारी शादी भी ना हो। आदिल गुस्से से कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ारा ऐसे समझाती है अभी इस बात पर बाद में बात करेंगे। वो नाश्ता भेजने का कहती है, लेकिन आदिल इनकार कर देता है। इसी दौरान ज़ारा की माँ कराची जाने की जिद करती है। नाना मियाँ पूछते हैं वो क्यों जा रही है। वो कहती है कि मदर का दिमाग दुरुस्त करने जा रही हूँ, रहने नहीं। नाना मियाँ मशवरा देते हैं बेटियों को यहाँ रोक लो, इनके साथ वक्त गुजारो। जिसके पास दिमाग ना हो इसका दिमाग कैसे ठीक कर सकती हो। नाना भी यही कहती है कि अगर वो समझदार होता तो वो तुम्हें छोड़ता क्यों। नाजरीन आदिल सारा से मिलने आता है। सारा इसे देखकर घबरा जाती है और कहती है हमें देख लेगी तो नाराज हो जाएगी। आदिल कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। सारा डरते डरते कहती है अगर बाबा को पता चल गया तो हमारी शादी नहीं होने देंगे। आदिल कुछ कहना चाहता है लेकिन सारा सुनने को तैयार नहीं है। सारा को लगता है कि माँ बाप के दरमियान सुलह नामुमकिन है। इसके बाद डॉक्टर मजर के घर आता है। वो कहता है ये मामूली बुखार है, थकन की वजह से है। सलमान कार करती है वो घर का कोई काम नहीं करती, थक कैसे गई। डॉक्टर मशवरा देता है कि बाहर घूमने जाओ, तबीयत बेहतर होगी। सारा की वाला जवाब देती है मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। मजर कहता है वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है, कुछ वक्त बाहर गुजारने से तबीयत समझ जाएगी। ज़ारा सरमद को कॉल करती है और कहती है हम कराची जा रहे हैं। सरमद कहता है तुम हमेशा यही चाहती थी, लेकिन ज़ारा कहती है ये फैसला करना आसान नहीं था। वो माँ बाप के दरमियान 20 साल बाद होने वाली मुलाकात को लेकर परेशान है। वो कहती है अगर वालिद को पता चल गया सारा और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो ये शादी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ रक्षी की माँ उसके घर आती है और आदिल का जिक्र छेड़ती है और कहती है आदिल सारा से शादी करना चाहता है और मामू भी मान गए हैं। रक्षी जवाब देती है सारा बुरी नहीं है और आदिल से मोहब्बत करती है, लेकिन माँ कहती है अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो बताती है पहले इसे धमकी से डरा सकते थे, अब वो हैदराबाद से आकर बदल गई है। रक्षी माँ को कहती है तुम भी यही चाहती थी कि भाई की दौलत तुम्हारे कब्जे में हो। माँ आगे से जवाब देती है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये शादी हो गई। सारा की माँ दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती है क्या सारा कार में बैठ की है और कहती है मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं सामना कर पाऊंगी या नहीं। सारा माँ को तसल्ली देती है आपको सामना करना ही होगा। वो कहती है इन लोगों ने आपसे आपका बच्चा छीन लिया था जिसे आप नींद में भी याद करती थी। माँ कहती है मुझे डर है, इनके हजारों सवाल होंगे। सारा जवाब देती है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गाड़ी में सारा की माँ, सारा, आदिल और ज़ारा साहब कराची रवाना होते हैं। सारा रोते हुए माँ को कहती है मैं जिंदगी पहले भी गुजार चुकी थी और अब भी गुजार लूंगी। माँ सख्ती से कहती है ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं थप्पड़ मारूंगी। वो कहती है मैंने शोहर की हर बात मानी है मगर अब अपनी बेटियों के इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये बात ज़ारा को चुप करा देती है। सारा, ज़ारा और माँ के दरमियान कशीदगी बढ़ने जा रही है। दो गाड़ियाँ रवाना होती है, एक में सारा और इसकी माँ होती है, दूसरी में आदिल, ज़ारा
ज़ारा और नाना मियाँ होते हैं। ज़ारा नाना मियाँ से पूछती है कराची में आपका कोई दोस्त है? नाना मियाँ जवाब देते हैं हो सकता है। ज़ारा कहती है हमें एक फ्लैट चाहिए। आदिल कहता है एक दोस्त का खाली फ्लैट है, वो अमेरिका गया हुआ है। नाना हैरान होकर पूछते हैं ये फ्लैट किसके लिए है? ज़ारा कहती है आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ रुकेंगे नहीं, ये मैं जानती हूँ। नाज़रीन, ड्रामे का सबसे अहम मंजर उस वक्त शुरू होता है जब शाजिया की गाड़ी मदर के घर पहुँचती है। शाजिया उतरकर सीधा मदर के गिरेबान को पकड़ती है। वो गुस्से में कहती है मैं अपनी बेटी को कुर्बानी नहीं बनने दूंगी। सारा बीच में आ जाती है और कहती है मामा छोड़ दो पापा को। मदर वजाहत करता है मैं लेने आया था, आप झूठ क्यों बोला है? शाजिया नाराजगी से देखती है, हालात बिगड़ने लगते हैं। नाना भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं आप इसे मारना चाहते थे। ज़ारा का वालिद हैरान होता है मैं क्यों मारूंगा इसे, ये मेरी बीवी है। नाना मियाँ कहते हैं आप इसे बहाने में बुलाकर इल्जाम देना चाहते थे। शाजिया चीखती है मैं अपनी बेटियों और अपने आप को बचाकर भागी थी। साबे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। फजा कशीदा हो जाती है। ज़ारा इस मौके पर सच्चाई जाहिर करती है वो सारा नहीं ज़ारा है। वालिद ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है अगर मुझे पता होता मेरी दूसरी बेटी भी जिंदा है तो मैं कभी नहीं छोड़ता। वो पूछता है ये सब किसने बताया? नाना मियाँ कहते हैं लड़की की मौत का झूठ भी हमें बताया गया था। सब हकीकत जानकर जज्बाती हो जाते हैं। कि माँ कहती है तुम अपनी बहन से पूछो वो कहाँ है, फरियाद को बुलाओ। सलमा जवाब देती है वो घर पर नहीं है। ज़ारा की माँ कहती है चलो वापस घर चलते हैं। उस वक्त ज़ारा कहती है मैं बाबा के साथ रहूंगी। इतने में आदिल को फोन आता है इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन निकलने का इरादा करता है। ज़ारा की माँ भी साथ जाने का कहती है। तो नाज़रीन, हर एपिसोड की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस एपिसोड में